अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। स्टूडेंट्स, कुछ कन्वर्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिनको हम यूज़ करते हैं। उनमें पहला कन्वर्टर हमने जो डिस्कस किया था वो था कांस्टेंट करंट सोर्स। उसके बाद जो सेकंड कन्वर्टर है वो है हमारे पास वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसके जो है वो सर्किट डायग्राम और साथ में जो है वो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इट इज़ सर्किट इन विच द आउटपुट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू करंट। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो जिसमें जो उसका जो आउटपुट करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के। इसका मतलब है कि उसमें जो वोल्टेज है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वी टू आई कन्वर्टर। ठीक है, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी है? दो टाइप्स हो सकती है। नंबर वन इज़ वी टू आई कन्वर्टर विद द फ्लोटिंग लोड। ठीक है, वी टू आई कन्वर्टर यानी कि वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद द फ्लोटिंग लोड। अब ये फ्लोटिंग लोड क्या होता है मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड टाइप हो सकती है वो क्या हो सकती है, वी टू आई कन्वर्टर विद द ग्राउंडेड लोड। ठीक है, यहाँ पे दो किस्म के हम लोड यूज़ करेंगे, एक फ्लोटिंग लोड और दूसरा ग्राउंडेड लोड। अब दोनों के लिहाज से हम इसका जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो जो इसकी जो फर्स्ट टाइप थी वो डिस्कस करते हैं। वो क्या है, वी टू आई कन्वर्टर विद द फ्लोटिंग लोड। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट करेंगे। इन दिस टाइप लोड रजिस्टर आर एल इज़ नॉट ग्राउंडेड लोड रजिस्टर आर एल। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें जो लोड रजिस्टर हमारे पास आर एल होता है वो क्या होता है, ग्राउंडेड, उसको हम नहीं करते। लोड रजिस्टर आर एल एक्ट्स एज अ फीडबैक रजिस्टर। इसमें जो लोड रजिस्टर आर एल है वो एज अ फीडबैक रजिस्टर के तौर पर काम करता है। द इनपुट वोल्टेज वी आई इज़ अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो इनपुट वोल्टेज है वी आई उसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर उसको जो है हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, एज ए शोन इन फिगर, जैसा कि आपके सर्किट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, सो KCL अप्लाई करते हैं नोड N के ऊपर। ये हमारे पास नोड N है, इसको हम कभी N का नाम दे देते हैं, कभी A का, कभी G का, तो उससे परेशानी वो आप अपनी मर्ज़ी का इसको नाम दे। तो बेसिकली है ये एक नोड जंक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम KCL लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, तो उसके मुताबिक हमारे पास IL किसके बराबर होगा, I1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगी, डेफिनेटली VB माइनस V0 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, ये आगे यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो I1 बराबर आ गया, IL बराबर आ गया VB ओवर R1 के बराबर आ गया। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, बाय वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट। अब वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के मुताबिक वी हैव VI माइनस VA इज इक्वल टू VB। अब ये जो VB है ये हमारे पास किसके बराबर है, VI माइनस VA के बराबर है। ठीक है, तो इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये आ रहा है आपके पास VB। ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, VI माइनस VA पुट करेंगे। ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। VA जैसे ऊपर हमने ख़त्म, तो पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट VI रह जाएगा। तो इस VB को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, VI से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो IL हमारे पास किसके बराबर आ गया, VI ओवर RI। और यहाँ से अगर हम R1 को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो ये क्या होगा, IL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारे पास जो टाइप 1 थी विद फ्लोटिंग लोड, उसके साथ हमने इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप क्या थी हमारे पास, वी टू आई कन्वर्टर विद द ग्राउंडेड लोड। अब हम ग्राउंडेड लोड के साथ जो है वो वी टू आई कन्वर्टर की बात करते हैं। सो क्या है, इन दिस टाइप द लोड रजिस्टर आर एल इज़ ग्राउंडेड। इसमें जो लोड रजिस्टर आर एल है उसको ग्राउंडेड किया जाता है। द लोड रजिस्टर आर एल डज नॉट एक्ट्स एज अ फीडबैक रजिस्टर। इसमें जो लोड रजिस्टर आर एल है वो फीडबैक रजिस्टर के तौर पर काम नहीं करता, जैसा कि सर्किट डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसको सेम एज इट इज़ आप ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम को, जो कि है वी टू आई कन्वर्टर विद ग्राउंडेड लोड। अब हम KCL अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाई अप्लाइंग KCL एट नोड N। इस नोड N के ऊपर जो है वो यहाँ पे हम इसको KCL को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो I1 प्लस I2 वो हमारे पास वो किसके बराबर होगा, दोनों IL के बराबर होगा। यहाँ से देखें ये एक इनकमिंग करंट है, ये एक इनकमिंग करंट, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर किसके होता है, आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास I1 प्लस I2 बराबर होगा IL के। I1 की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या आ जाएगी, V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी I1 की, प्लस I2 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, V0। यहाँ से देखिए ये आ रहा है ना,
तो V0 माइनस VB डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो ये उसकी जगह पे हमने इनको वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू IL के बराबर आ गया। यहाँ से इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये आ जाएगी, और यहाँ से जो है वो ये माइनस बी और माइनस बी मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस का 2b। तो ये आ गई हमारे पास IL की वैल्यू। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सिंस वी नो दैट द आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, ठीक है। ये हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्पलीफायर्स के। तो ये होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो RF है वो किसके बराबर है, R1 के बराबर है, और R1 किसके बराबर है, हमारे पास R के बराबर। तो इस RF की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे आगे यहाँ से ये R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से V0 बराबर किसके आ गया, हमारे पास 2B के बराबर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने पुट कर देना है, यहाँ पे इसको जो है हमने पुट करना है, ये आ गया आपके पास है VB, उसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, V0। तो ये आ गई, सॉरी ये हमारे पास जो है वो V0 है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट कर देना है हमने, 2VB पुट कर देना है, वो पुट कर दिया। यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास IL बराबर आ गया VI/R के बराबर आ गया, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लिया, और इसको प्रोपोर्शनल के साइन में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 4। और ये आ गया हमारे पास जो सेकेंड टाइप थी उसकी, उसका एक्सप्रेशन। तो विद फ्लोटिंग लोड और विद ग्राउंडेड लोड, दोनों के लिहाज से हमने इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसकी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन टेस्टिंग LEDs, टेस्टिंग LEDs के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टेस्टिंग डायोड्स, टेस्टिंग डायोड्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इन जीनर डायोड टेस्टर, जीनर डायोड टेस्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन लो AC एंड DC वोल्टेज मीटर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप कुछ एप्लीकेशंस को भी साथ देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी टाइप्स की भी समझ आएगी, इनकी सर्किट डायग्राम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, कैलकुलेशन, सब कुछ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।